और हाथ दे देकर देखे चूड़ी आ रही तेरी आ रही है, चूड़ी बेचने वाला हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाता, नहीं टाइट है दूसरी, तो दूसरी पहनाता है। कितना बड़ा गुनाह है अपना हाथ किसी गैर औरत के हाथ में, मर्द के हाथ में दे देना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे सर पर लोहे की कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोके, तो तुम अपने जिस्म के अंदर अपने सर पर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। मेरी कौम की बेटियों बहनों सुनो, अल्लाह के नबी का फरमान है कि कोई तुम्हारे सर पर लोहे की कील रख दे और हथौड़े से मार कर उसको ठोके और तुम्हारे सर में चुभो दे, तो तुम अपने सर पर लोहे की कील ठुकवा लेना, लेकिन अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में मत देना। ये उससे भी ज्यादा सख्त है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह के यहाँ एक औरत अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में देती है, ये उससे भी ज्यादा सख्त है कि कोई अपने सर में कील ठुकवा ले। कील ठुकवा ले वो आसान है, लेकिन इसका अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है कि एक औरत अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे दे। लो चूड़ी पहनाओ या मैं सफा कर ले। ये हाथ की हथेलियां भी तुम खोल नहीं सकती हो, ये भी सिर्फ उस वक्त जायज है तुम्हारे लिए जब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा हो और कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए आए, तो एक नजर लड़के को लड़की दिखा देना चाहिए और लड़की को लड़का दिखा देना चाहिए। उस मौके पर हुक्म है कि लड़का अपनी होने वाली बीवी के अंदर उसका सिर्फ चेहरा देख सकता है और उसके हाथ की हथेलियां सिर्फ यहां तक, ये भी नहीं, कलाई भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ हाथ की हथेलियां, इतना देखा जा सकता है अपनी होने वाली बीवी के अंदर जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है। इतने ही से देखकर आपको अंदाजा लगाना है कि इसको आप अपनी बीवी बनाओगे या नहीं बनाओगे। अपने होने वाले पति के लिए, जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी भर हलाल होने के लिए जा रही हो, उसके लिए भी शादी से पहले चेहरा और हाथ की हथेली से ज्यादा उसको भी कुछ नहीं दिखा सकती हो। तो मेरी बहनों, फिर दूसरों के सामने हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनना, कलाइयां खोल के चलना, टाइट ब्लाउज पहन के साड़ी का पेट का हिस्सा दिखाकर चलना, ये तुम्हें किसने इजाजत दे दी? ये तुम्हारे लिए किसने जायज बना दिया? ये कहां से तुम्हें इस बात की इजाजत मिल गई? जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो, जिसकी बीवी बनने जा रही हो, उस शौहर होने वाले शौहर के लिए भी इससे ज्यादा दिखाना जायज नहीं है। जब तक कि शादी ना हो जाए, निकाह ना हो जाए, तो फिर बाजारों में घूमकर गैरों को दिखाने की इजाजत तुम्हें कहां से मिल गई, कहां से आ गई तुम्हारे लिए? पढ़ो, सुनना पड़ेगा। बोला ना क्या करें, सुनता हूं तो लगता है कि बहुत खतरनाक मामला है, और अभी सुन के निकल जाएंगे। कोयल चीखती है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं आदमी, वही आ गया। हम तो बोल रहे हैं या भौंक रहे हैं, तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो तकरीर का इख्तिताम और एंड बताएगा कि हम बोल रहे थे या भौंक रहे थे। अगर आपने अमल किया तो बोल रहे थे, सुना और यही झाड़ के चला गया तो समझ लो भौंक रहा था। ये तो आपका किरदार बताएगा, ये तो आपकी अमली जिंदगी बताएगी कि मेरी हैसियत यहां बोलने की है या भौंकने की है। ये तो आपका अमली किरदार बताएगा। आइए मौलाना, चाय की कितनी इज्जत करते हैं लोग, मेरे निकल जाए तो सलाम वाले बैठिए, लेकिन कितनी तकलीफ होती है कि जब देखता हूं मौजमपुर स्टैंड से लेकर बलिया डांगा मोड़ तक जाते हुए कितने दुकानों पर कैरम बोर्ड रखे हुए और खेलते हैं लोग। तकलीफ होती है कि ये हुआ 20 साल तकरीर करने का रिजल्ट, ये निकला कि अभी तक ये मुआशरा, ये समाज, ये सोसाइटी कैरम, ये नौजवान कैरम बोर्ड नहीं छोड़ सका है। अपना और मामलात कैसे छोड़ेगा? जहेज
का लेन देन कैसे बंद करेगा, शराब कैसे बंद करेगा, स्मोक कैसे बंद करेगा, ब्राउन शुगर कैसे बंद करेगा, LCD कैसे बंद करेगा, ये गांजा कैसे बंद करेगा, अफीम कैसे बंद करेगा। जब एक मामूली चीज कैरम बोर्ड नहीं छोड़ सकता है तो और ये सारी चीजें कैसे छोड़ेगा। यकीन नहीं आता है, यकीन नहीं आता। वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, किसी की टोह में ना लगो। देख लो ये लड़का कहाँ जाता है, ये लड़की स्कूल तो गई नहीं पढ़ने, कहाँ चली गई, उसके पीछे मोटरसाइकिल से दौड़। अरे वो जा रही है, तुम्हें क्या मतलब है उसका पीछा करने का, उसके साथ उसकी अमल है, मेरे साथ मेरे अमल है। एक ताबई ऐसे भी गुजरे हैं, ताबई की बात कर रहा हूं, ताबई की। ताबई किसको कहते हैं? जिसने सहाबी को अपनी आंख से देखा हो, अल्लाह के रसूल को नहीं लेकिन सहाबी को अपनी आंख से देखा। उस ताबई का वाकया बताता हूं। उसके पास एक औरत आती है, कहती है बुजुर्ग शेख मुझसे जिना हो गया, और सुनो, और जिसको निकलना हो अभी चला जाए यहाँ से, सब शुगर के मरीज हैं, पेशाब को आता नहीं कर लिया करो ना। और जब रोक नहीं सकते हो इतना तो फिर बैठ भी जाते हैं बीच में, डिस्टर्ब होता है। अब हमको लगने लगे तो हम क्या करें बताइए, तो छोड़ के जाएं कि अभी बैठी मैं आ रहा हूँ, अच्छा लगेगा? रोकने की क्षमता भी होनी चाहिए, और जिसको ज्यादा आता है तो वो दूर बैठे किनारे पे, ऐसा भी होता है, बहुत से बीमार भी होते हैं, दूर बैठे। आई और कहने लगी शेख मुझसे जिना हो गया, कल की तरह गलती नहीं करेंगे, देख लेंगे। और मेरे पेट में बच्चा भी है, हमल फैल चुका है, मुझे उतने दिन के लिए आप अपनी बीवी बनाकर रख लीजिए। इधर सुनो, जबरदस्त वाक़या सुना रहा हूं। मुझे उतने दिन के लिए अपनी बीवी बनाकर रख लीजिए जब तक ये बच्चा पैदा ना हो जाए। मैं आपसे वादा करती हूं कि जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे के साथ ये शहर छोड़कर दूसरे शहर में चली जाऊंगी। अभी मुझसे ये गलती हो गई है कि मैं जिना का सुदूर हो गया और हमल मेरे ठहर गया है। अगर इस हाल में मैं यहां रहती हूं तो लोग पूछेंगे कि इस बच्चे का बाप कौन है, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, तो एक दाग मेरे ऊपर लग जाएगा, फिर इस बच्चे को भी कोई कबूल नहीं करेगा, मुझे भी कोई नहीं। उस बुजुर्ग ने अपनी बीवी से कहा मोहतरमा बेगम मजबूर औरत है, जिना की पैदावार इसके पेट में पल रही है, वो बच्चा भी गलत है, लेकिन इसका ऐप मालूम हो गया मुझे। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामा। जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दा डालेगा, सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डालेगा। मेरी बीवी, ये मेरी बीवी है नहीं, लेकिन कुछ दिनों के लिए बनना चाहती है, मुझे इसको अपनी बीवी कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी बीवी नहीं है, मैं इसको ऊपर वाले कमरे में कर देता हूं। लोग पूछेंगे तो मैं इसको अपनी मनकूहा कह दूंगा, मेरी बीवी है, इसका है भी छिप जाएगा, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये लेकर खुद ही चली जाएगी और मैं ये कह दूंगा कि मैंने इसको तलाक दे दी। बीवी ने कहा मुझे भी कोई एतराज नहीं, आपने जब अल्लाह के नबी की हदीस मुझे सुना दी
उसको ऊपर का कमरा दे दिया और अपनी जो हकीकी बीवी थी उस बीवी के उसका खाना पानी पहुंचाते रहे। लोगों ने पूछा ये औरत कौन है? ये बुजुर्ग, ये शेख कहने लगे कि मैंने निकाह किया है, वो मेरी बीवी है, मैंने दूसरी शादी की है, दूसरा निकाह किया है। लोग चले जाते थे क्योंकि दूसरे निकाह को वो बुरा नहीं माना जाता था। और क्यों माना जाएगा? इस्लाम के अंदर जब इसकी इजाजत है तो क्यों कोई बुरा मानेगा? कोई एक सहाबी पूरी जिंदगी पड़ जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके सहाबा की जिस वक्त दुनिया से अल्लाह के नबी गए उस वक्त 1,44,000 सहाबा इस दुनिया में, इस मक्के में, अरब में मौजूद थे। लेकिन जब तारीख उठाकर पढ़ोगे तो कोई एक सहाबी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी एक ही बीवी हो। 2 3 4 कम से कम 2 बीवियां हुआ करती थी। इस मामले में और हमें गाली देंगे, मौलाना साहब सब बताओ, ये ना बताओ। और हमारा मुआशरा, हमारा समाज और ख़ास तौर पर कलिया चक्का, मुअज़्ज़मपुर, लक्कीपुर, ये इलाका भी उस मौलवी को बुरी नज़र से देखता है जो 2 बीवी रख ले या और कोई 2 बीवी रख ले। यहाँ पर उसको हकारत की नज़र से देखा जाता है, उसकी कोई इज्जत समाज के अंदर नहीं रहती। अपनी सोच बदलो। इस्लाम तुम्हारी सोच पे नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी सोच को इस्लाम की सोच पर बदलना पड़ेगा, इस्लाम के मुआफिक करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। मेरे भाइयों सुनिए गौर से, जब लोग सुनते थे ये मेरी बीवी है, इनकी बीवी है, तो चले जाया करते थे। इन्होंने उसको खिलाया पिलाया, उसका इंतजाम किया। जब उसकी डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उस बच्चे की विलादत भी हुई, उस बच्चे की पैदाइश भी हुई। इन हजरत ने, इस बुजुर्ग ने, इस शेख ने उसका अकीका भी किया, शानदार तरीके से उसका अकीका भी किया। और जब वो बच्चा 1-2 महीने का हो गया तो वो औरत रुखसत होने लगी, जाने लगी और कहने लगी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगने से मुझे बचा लिया है। अब मैं लोगों से कह दूंगी कि मुझे शादी हुई थी और मेरी तलाक हो गई है, मैंने खुद ले ली है, मुझे उनके घर में मुझे आराम नहीं था या कुछ भी, कम से कम दाग तो नहीं लगेगा मेरे ऊपर। अब मेरा निकाह आसानी से हो जाएगा और ये बच्चे की भी परवरिश हो जाएगी। उस बुजुर्गवार ने खुशी खुशी उनको रुखसत कर दिया और लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि भाई जब कोई औरत मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मैंने उसको तलाक दे दी है, मैंने उसको रुखसत कर दिया है। वो औरत वो जो पैसे जो 9 महीने तक जो गुजर बसाओ खाने पीने में खर्च हुआ वो उनको देने लगी। बुजुर्ग ने कहा, शेख मोहतरम ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वो तो एक बहन समझकर तुम्हारी खिदमत कर दी है और इस बच्चे के लिए जो पैदा हुआ है इसके ऊपर मैंने खर्च कर दिया, इसका ये अजर मुझे अल्लाह ताला देगा। फिर अपनी बीवी से कहने लगे, देखो उस बेचारी का भी घर बस जाएगा और उसने जो जिना किया है उसका मामला तो अल्लाह ही के ऊपर है। अगर उसने तौबा की और करेगी तो अल्लाह माफ भी कर सकता है, अल्लाह उसके गुनाह को बख्श भी सकता है। मुझे उसके अंदरूनी मामले से क्या मतलब, उसने क्या किया मुझे उससे क्या मतलब, लेकिन मैंने वही किया जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। मेरे प्यारे साथियों यहाँ गौर करो, वो कह रही है कि मैंने जिना किया, लेकिन इस शेख ने, इस मोहतरम ने उसको भी अपने घर में अपनी बहन बनाकर रख लिया, लोगों की नजर में उसको अपनी बीवी कह दिया। इस तरीके से ऐब पर पर्दा डाला जाता था, इस तरीके से बुराइयों पर पर्दा डाला जाता था। यहाँ तो पीछे पड़ जाते हैं कि स्कूल तो गई नहीं गई, इतनी लंबी लंबी बात किससे करती है। और फिर एक झूठ में 99 झूठ और मिलाए जाते हैं, एक से नहीं, उसका तो 20 से चक्कर चल रहा है। अच्छा, और कुछ हालात ऐसे हैं भी, कुछ ये नहीं कह रहा हूं सब गलत होते, कुछ हालात ऐसे हैं भी, मुआशरे में कुछ बुराइयां हैं भी, लेकिन हमें किसी के बारे में बदगुमानी नहीं करना चाहिए और किसी की जासूसी नहीं करना चाहिए। शायद आपने वो वाकया भी सुना हो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में गश्त करते हैं। हजरत उमर फारूक
रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में कष्ट कर रहे हैं। एक मकान के पास से गुजरते हैं, गाने की आवाज आती है। हजरत उमर कहते रात के अंधेरे में ये कौन गा रहा है? आगे बढ़ते और दरवाजे पर कान लगाते तो किसी लड़की की आवाज आ रही है। हजरत उमर उस दीवार पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी शराब के नशे में धुत है, शराब के नशे में पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द 2-3 नाचने वालियां नाच रही हैं, वो भी शराब पी हुई है, नाच रही हैं। बूढ़ा शराब के नशे में धुत है। जहां शराब होगा वहां शराब भी होगा, जहां शराब होगी वहां नंगा नाच भी होगा। यहां शराब होगी, याद रखिएगा, जहां शराब नोशी हद से ज्यादा पड़ जाएगी वहां आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे, आपकी बीवी महफूज नहीं होगी। और ये तो शराब है, इससे भी खतरनाक चीज होती है ब्राउन शुगर। मेरे भाइयों, इसके बारे में तो हम इतना ही कह दें कि ये मेरी आंखों देखा वाकया है, ये मेरा आंखों देखा मंजर है। लखनऊ और फैजाबाद के बीच का मामला है, मैं उस बस्ती का नाम नहीं लूंगा। यूट्यूब पर फौरन कटिंग करके लोग डाल देते हैं, एडिट करके भी डाल देते हैं। वही कल उस बस्ती से मेरे पास फोन ना आने लगे कि हमारी बस्ती को आप बदनाम कर रहे हैं मौलाना। गौर से सुनिए, उस बस्ती का वाकई मेरी आंखों देखा है, बहुत ही खूबसूरत, और वहां इसी चीज का धंधा होता है, इसमें का गांजे का, चर्च का, ब्राउन शुगर का खेती होती है बाकायदा इस चीज की। एक मेरे प्रोग्राम